करबला का सबक यही है कि बुराइयों से आप दूर बचें। करबला का सबक यही है कि आप शरीयत की पाबंदी करें, बुराइयों से बचें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा 1000 सजदों से देता है। अच्छा, मुसलमानों में दो किस्म की लड़कियां हैं। कितनी किस्म की? तीसरी किस्म की कोई लड़की मुसलमानों में आपको मिल नहीं सकती। एक वो है जो पर्दा करेगी नहीं चाहे कोई मर जाए। ये जब भी जाएगी अपना बेपर्दा ही जाएगी, वही टाइट लिबास में, कटी हुई आस्तीन है इसकी, ऐसी जाएगी। चूंकि इसको गुनाहों की आदत पड़ गई। शादी में ये अलग नजर आ रही होगी, बाल खुले हुए, बेहया, बेगैरत, बेशरम। इसका बाप बेहया, इसका बाप भाई बेहया, इसका शोहर बेहया। बल्कि ऐसे मर्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले के लोग जो अपनी औरतें दूसरों के सामने सजा सवार के ले जाते थे, उनको लोग कहते थे ये औरतों का दलाल है। और अब जो लोग अपनी बहन बेटियों को तैयार करा के शादी ब्याहों में दूसरे मर्दों को लेके जाते हैं दिखाने, ये कौन है? हुजूर फरमाते हैं जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा ये दयूस है। मगर मैं पूछ रहा हूं आपकी और मेरी जबान में उसको क्या कहेंगे? इसका मतलब पहले बहुत कम थे, अब ज्यादा हो गए। अपनी बेटी और बहन को तैयार करवा के गैर मर्दों के सामने लेके जा रहा है। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आ रही है? एक औरत अपने एक जहन्नम में अकेली नहीं जाएगी, अपने भाई को भी लेके जाएगी, बेटे को भी लेके जाएगी, बाप को भी लेके जाएगी और शौहर को भी लेके जाएगी। बोलो तो सही यार, जरा बोलो। एक औरत है, वो उसका बाप भी जहन्नम में जाएगा जिसने उसे पर्दा नहीं सिखाया, नमाज के लिए नहीं कहा। उसका भाई भी जाएगा, उसका बेटा भी जाएगा। और एक औरत वो है जो 4 को जन्नत में लेके जाएगी। वो होगी जिसका भाई भी नमाजी था, उसको वो खुद भी नमाजी थी, उसके बेटे भी नमाजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आप समझ आ रही हो? औरतों से मामला चलता है। अब ये एक लड़की तो पर्दा करने के लिए तैयार, पर्दा करने के लिए तैयार, और ये दूसरी है ये छोड़ने के लिए तैयार। एक तो ये पर्दा नहीं करेगी, एक दूसरी है वो कॉलेज के बाहर खड़ी है, वो बहस हो रही है, अपना पर्दा उतार तभी पेपर देगी। कौन? वह लड़कियां हैं, वहां कौन है? मैडम भी पेपर जो लेगी वो भी मैडम है, लड़कियां जो वो पेपर दे रही हैं वो भी लड़कियां भी है, लड़कियां। पर्दा उतार, पर्दा अगर नहीं उतारोगी एग्जाम नहीं देने देंगे। बोलो क्या ख्याल है? उसने उठा के, ये दूसरी लड़की है, उठा के ये कॉपी उसके मुंह पे मारी, कहा ये रख अपने सामने, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो मदीने वाले सरकार को राजी करने के लिए दुनिया में आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही, पीछे वाले बोलो। तो ये पहले वाली भी कौन है और ये दूसरी वाली कौन है दोनों मुसलमान। ये पहली वाली वो है, इसकी माँ बाप सब पूरे बचपन से ही बेगैरत हैं। इसके घर में कभी नमाज नहीं पढ़ी, इसकी माँ नहीं पढ़ती, इसका बाप नहीं पढ़ता, इसके भाई नहीं पढ़ते, सबके घर में टीवी चल रही है, टीवी में गंदी चीजें आ रही हैं, गंदगी देख देख के ये भी गंदी हो गई। और दूसरी वो है जिसके घर में हुजूर की बेटी की बातें होती हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था तुम अपने घर कितनी ही खूबसूरत बना लो, अगर तुम्हारे घर में हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी तो तुम्हारे घर को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अब औरतों के वजह से कत्ल हो रहे हैं, इधर वो कत्ल हो गया, उधर उसने मार दिया, ऐसे इसने मार दिया, इसके क्यों? ये इसी वजह से कि तुमने पर्दे के पर्दों को समझा नहीं। तुम ये समझे इसमें इस्लाम का कोई फायदा है। ओ मेरे भाई, इस्लाम का कोई फायदा नुकसान नहीं है, जितना भी फायदा नुकसान है वो सब तेरा है। पर्दा करेगा, करवाएगा अपनी बीवी से, बहन से, तो तेरा घर महफूज रहेगा, तेरे घर में बरकत आएगी। सुनो, ये दूसरी कौन है? दूसरी है सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को मानने वाली। ये खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे को गया है। जैसी दुपट्टा नीचे गया, सैयदा ज़ैनब के सैयदा फातिमा ने आके दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब को देख के सैयदा फातिमा ने जब दुपट्टा रखा तो सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, अम्मी जान
आप मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखती हैं? तो सैयदा फातिमा ने इरशाद फरमाया, आप नाना नाराज हो जाते हैं बेटी, जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती ना लड़की, उससे नाना नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब नबी की बेटी ने, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब के सर पे 6 साल की उम्र में दुपट्टा रख के दुनिया को यह पैगाम अजीम दिया है, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे घरों में भी बरकतें हो और बाबरकत और बाशरम घर रहे, तो तुम भी अपनी 6 साल की बेटी के सरों पे दुपट्टा रखो, उनको नकाब पहनाओ, उनको दीनी लिबास पहनाओ। अगर कोई बचपन में किसी बेटी को भी इंग्लिश की लिबास पहनाए, मर्दाना लिबास पहनाए, यह हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अम्मी आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ मर्दों के जूते पहने, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई उस औरत पर जिसने सिर्फ मर्दों के जूते पहने। और ये मर्दों के छोटे छोटे बच्चियों को करते कुर्ते पहनाने वाली और ये जूते और पैंटे पहनाने वाली, ये सब बदतमीज है, ये सब गुनहगार औरतें हैं, ये सब जो है वो मुजरिम है इस मामले में, अपनी बेटियों के मामले में। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपनी बेटी के सर पर दुपट्टा रखा तो उन्होंने पूछा तो उनका नाना नाराज हो जाएंगे, उस लड़की से हो जाते हैं जो लड़की सर पर दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब ने जब ये देखा तो सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोने के बाद सैयदा ज़ैनब ने जब और रोई तो सैयदा फातिमा ने आके कहा, मेरी ज़ैनब अब तो चुप जा, अब तो सर पे दुपट्टा है। कहने लगी, अम्मी जान नाना से मेरे अर्ज कर देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दें, अगले बार ज़ैनब गर्दन कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा। और वो करबला के मैदान में देखा सैयदा ज़ैनब, तैयबा ज़ैनब, खातून करबला, अक्से फातिमा, सैयदा ज़ैनब, सर से दुपट्टा छीन लिया गया। इधर देखो, जैसी छीना गया ना दुपट्टा सैयदा ज़ैनब के सर से, दुपट्टा जब छीन गया, छीनना था दुपट्टा सर से, एकदम बालों से अपने चेहरे को कवर किया और फिर अपने बाप मौला अली की तरफ गई और उनके मज़ार की तरफ को मुंह करके कहा, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं चलती थी आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ, ए हसन ए हुसैन जाओ ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी में ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे। आज अली के मानने वाले, उनकी बेटियों के चेहरे लोग देख रहे हैं, कैसे अली के मानने वाले, उनकी बेटियां शादियों में नाच रही हैं, कैसे अली के मानने वाले हैं, ये अली के मानने वाले। फिर सैयदा ज़ैनब ने अपने बाबा के बाद अपने नाना की तरफ को चेहरा किया और कहा, नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी, आपने मुझे गोद में लिया था और मेरे आपके आंसू मेरे चेहरे पे गिरे थे और आपने फरमाया था, फातिमा ये मेरी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। और फिर ये मैंने आज मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मैंने बालों से अपना चेहरा ढका है, चूंकि मेरे सर पे दुपट्टा छीन लिया गया। जब मेरे सर पे दुपट्टा था, मेरे नाना मेरे भाई शहीद हुए, मैं बेपर्दा नहीं हुई, मेरे घरों में मेरे घर के खैमों को आग लगाया, मैं बेपर्दा नहीं। आज मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मेरे नाना मुझे नाराज ना होना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी भूखी प्यासी 4-5 हजार किलोमीटर का सफर ऊंट की नंगी पीठ पे किया है, वो भी करबला से शाम तक, शाम से मदीने तक, मगर मैंने कभी अपनी फूफी की तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। मैं देखता हूं आज बड़े बड़े लोग हैं मगर इतना बातिन उनका नापाक है कि नमाज ही नहीं पढ़ते, कहते हैं हम वो हैं वो हैं। खुदा की कसम, एक मोमिन की अगर एक वक्त की नमाज भी कज़ा होने लगे ना तो उसका दिल धड़कने लगता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी को देखा कि करबला के मैदान में उधर घोड़े चल रहे हैं लाशों पर, उधर बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर हड्डियों की टूटने की। ये किसके फूल हैं? ये करबला के मैदान में किसके फूल हैं? ये हसन, ये हुसैन किसके फूल हैं? ये हज़रत अली अकबर किसके फूल हैं? ये सब मेरे नबी के फूल हैं। ये आज करबला के मैदान में इनके ऊपर बिखरे पड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर करबला की वो खवातीन, वो नबी के घर की बेटियां, सैयदा फातिमा ज़हरा के घर की बहुएं, उनकी बेटियां वो सजदे कर रही हैं। ऐसा कौन सजदे कर सकता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने पूछा, है फूफी जान, एक अगर कोई मर जाए, औरतें भूल जाती हैं पर्दे को, आप ऐसा सजदा कर रही हैं इस माहौल में भी? क्या मामला है? ये कहां से सीखा आपने इस्तिकामत? ये आपने जज्बा कहां से सीखा? तो मेरी फूफी ने कहा, मैंने कहीं और से नहीं,
अपनी माँ फातिमा से सीखा कि मेरे घर में 17-17 दिन के फाके थे, मगर मेरी माँ पूरी पूरी रात सजदा किया करती थी। अब जरा गौर करो, आप अपनी माँ फातिमा से सीखा है। अब कोई करबला बयान करे तो पूरी करबला बयान करे, और पूरी करबला यह है कि अगर करबला में हुसैन लाजवाब है तो करबला की ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर किरदार हुसैन का कोई जवाब नहीं तो किरदार ज़ैनब का भी कोई जवाब नहीं। अगर नबी का नवासा हुसैन लाजवाब है तो नबी की नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर नबी के नवासे ने मेरे नबी के दीन को बचाया है, अगर नबी के नवासे ने सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया है। ये दोनों बहन भाई हमेशा के लिए हजरात, आप लोगों का दिल लग रहा है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। करबला का पैगाम यही है, चाहे हालात कुछ भी हों मगर नमाज का साथ, सच्चाई का साथ, बुराई का साथ कभी न दो। सच्चाई के साथ रहो, अच्छे से रहो, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस ये आखिरी बात आपसे मुझे करनी थी और उसके बाद ये बात कह रहा हूं। अभी 3.5 या पौने 4 महीने हुए मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा इमाम कहता है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। मैं आपके मोबाइलों से बड़ा ज़रूरी हूं, मेरी तरफ देख लो थोड़ी देर, मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखो। अल्लाह फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। हालांकि इकबाल का एक शेर मुझे बड़ी देर से याद आ रहा है, पढ़ देता हूं। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्म नाजुक पे असर। अल्लाह फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं। ये कब्रिस्तान है, यहां पे 4 तो नीचे हैं, 2 बिल्कुल कब्र के अंदर हैं, 2 बिल्कुल माइनस में हैं और 2 बिल्कुल हल्के से नीचे हैं, और वो ऊपर से ले रहे हैं, लाओ भाई इसे दे दो, लाओ। और वो 5वें को ले रहे हैं, लाओ। और वो 5वें को ले लिया, और वो जो लिया तो उसने हाथ में लिया 5वें ने, और 5वें ने फिर 5वें को हाथ में लिया, और फिर 2 नीचे वाले थे उनको दे दिया। उन्होंने ज़बरदस्त बड़ी मुश्किल से संभाला, उसके बाद नीचे रखा, उसके बाद पहले ऊपर वाले बाहर निकल गए, फिर नीचे वाले, फिर उसके बाद वो क्या लगे, उसके बाद लग गए पटले। पटले लगने के बाद ऊपर से लग गई मिट्टी। मिट्टी लगने के बाद मेरा इमाम कहता है, हाय गाफिल। ऊपर जो 4 खड़े हैं कब्र में रखे हैं, उनसे कह रहे हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कि एक तो ज़रा गौर तो कर, कितने रोज़ कब्रिस्तान में ऐसा ही हो रहा है मेरे भाई। फला नौजवान कैसे मर गया, बस अचानक मौत आ गई, मर गया, अल्लाह से नहीं डरता था, कैसे मर गया, अल्लाह अकबर, कैसी मौत आई, बड़ी बुरी मौत आई साहब, कैसी कि साहब बड़े गंदे काम कर रहा था। ऐसी मौत न मरो मेरे भाई कि लोग ये कहें, लोग तेरी मौत को देख के कहें जन्नती मरा है। तेरी मौत को देख के ऐसे डरा कर मेरे दोस्त, कैसी कब्र तन्हाई कि तुझे याद कर रही है। अपने माँ बाप को याद कर, तेरे माँ बाप जिनके दुनिया में हैं उनकी कदर कर लो। माँ एक बार चली जाए ये दूसरी मर्तबा नहीं मिलती, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने देखा लोग कब्र के बराबर में अपनी माँ के रो रहे थे। एक साहब से मैंने पूछा, अपनी माँ की कब्र पर रो रहे थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे अम्मी याद आ रही है। मैंने कहा तुमने तो जीते जी माँ को बड़ा परेशान किया, अब क्यों रो रहे हैं? कहने लगे अम्मी याद आती है। मैंने कहा काश तुमने जीते जी अपनी माँ के कदम चूमे होते, काश के अपने बाप को समझा होता, काश के तुमने अपने बाप को कोई इज्जत दी होती, तो वो बूढ़ा इतनी जल्दी नहीं मरा होता कि तुमने उसकी जिंदगी बिल्कुल मजबूर कर दी। वो कमजोर हो गया, तुमने उसको जलील करना शुरू कर दिया। जब तक वो कमाता रहा दुनिया उसके पीछे रही, कमाना रुक गया। बेटे फसल लगाई, आज फसल कोई और काट रहा है, पेड़ किसी और का, छांव कोई और ले रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की जीते जी कदर करें। और मेरी आखिरी बात यही है कि अपने रब से तौबा करें, उससे कहें मालिक हमको माफ़ कर दे, अब तक बड़े गुनाह हुए, अब तौबा करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक किफ्ल नाम का लड़का था, हर रात एक नई लड़की का शौकीन था, सुबह शाम एक नई लड़की बुलाता था। एक रात में एक लड़की, हुजूर फरमाते हैं एक रात एक लड़की आई, इसको सामने आ गई, ये उसे देख के रोने लगी। इसने कहा मैंने तुझको पैसे नहीं दिए जो रो रही है? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरा बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, अगर वो भूखे ना होते तो मैं अपना जिस्म ना बेचती। कर डरती किससे? कर रब से डरती हूँ। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है,
और जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। और मैं यही कह रही हूँ, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं तेरी मजबूर बंदी ना होती तो कभी अपना जिस्म न बेचती। ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे। वो रोई, हुजूर फरमाते हैं, मैं ऐसी रोई, उसके रोने से उस किफल का दिल धुल गया जो हमेशा का गुनहगार था, पुराना। कहने लगा, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। इतनी परेशानी में भी अल्लाह से डरती है, मैं आसानियों में नहीं डरता, जा चली जा। वो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला, मालिक एक बात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसके, फिर भी इतना डरती है तुझसे। और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितने मैंने जिना किए हैं। अल्लाह अकबर। नौजवानों जरा गौर तो करो। वो रो के बोला, मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे करीम मुझ पे अपना फजल फरमा दे। ऐसा रोया, हुजूर फरमाते मर गया। और सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई जनाजा उठाने कैसे आएगा? बदकार है, इसका जनाजा उठाएंगे, बेकार है, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। क्यों मगफिरत कर दी? अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, ये था तो दुनिया वालों की नजर में गुनहगार, मगर रात अपने रब से इसने सुलह कर ली थी। रात इसने अपने रब से कहा था, मालिक मैं भागा हुआ तेरा मुजरिम हूं, तू 70 माहों से ज्यादा मेहरबान है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह बड़ा ही माफ करने वाला मेहरबान है। करबला का सबक यही है कि बुराइयों से आप दूर बचें। करबला का सबक यही है कि आप शरीयत की पाबंदी करें, बुराइयों से बचें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के।